रगों का बंद होना, अब ये आपका दूसरा सवाल है कि रगों के बंद होने का इलाज बता दीजिए। बेटा देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि इसे कहा जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। दूसरी बात ये है कि आपने अक्सर ये देखा होगा, मैं इसकी चंद जो है अलामात भी बता दूंगा, जैसे कि ये मोटापे की वजह से भी होता है। अगर किसी को कैंसर का मर्ज लाहक होना हो या हो रहा हो या हो चुका हो तो उसकी बिना पर भी होता है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं कि जिनको कोई काम नहीं होता, वो लेटे ही रहते हैं अक्सर, उसकी बिना पर भी ये हो जाता है। और ज़्यादा एक जगह पर बैठे रहना, बहुत ज़्यादा एक जगह पर बैठे रहना, यानी उनकी वॉकिंग ना हो, उसकी वजह से भी होता है। इसमें क्या है कि एक सबसे जो ख़ास इसकी चीज़ है ना, अगर आप इसका एहतियात करेंगे आपको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका एहतियात क्या है, ये आप थोड़ा गौर तलब है। ये चीज़ आप वॉकिंग करते रहे, कोई भी ऐसा मरीज हो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वॉकिंग करे। अगर मरीज ना भी हो तो उसके अलावा भी वॉकिंग करना। वॉकिंग करने से क्या होगा कि एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि इससे मुराद है ये है कि नॉर्मल होती रहेगी। दूसरा, उसके अलावा जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा आपका। जब ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, वीन्स ऑटोमेटिकली ओपन रहेंगी। जब आपकी ब्लड में जो है थिकनेस बढ़ेगी, आपका ब्लड पतला होगा तो वो सर्कुलेट ज्यादा करेगा। अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो वो आपकी वीन्स को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ये ब्लड पतला करने की टेबलेट्स दी जाती हैं। वो क्यों दी जाती हैं? इसी वजह से दी जाती है ताकि ब्लड पतला हो और उस वीन्स में इजीली सर्कुलेट कर सके। यही वजह होती है कि जब आप ज्यादा वॉकिंग करते हैं, ना आपको हार्ट अटैक का कोई खदशा पैदा होगा, ना आपको लकवा का कोई खदशा पैदा होगा, ना आपको ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कोई खदशा पैदा होगा, ना कोई और बीमारी और कोई ऐसा मूजी मर्ज आपके नजदीक आएगा। अब इसका मैं आपको रूहानी इलाज भी बता दूंगा और तिब्बी इलाज भी बता दूंगा इंशाल्लाह। अब इसमें रूहानी इलाज और तिब्बी इलाज, अब पहले तो हम एक इलाज की तरफ आते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसके तो काफी टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि सीबीसी हो गया, बीटीसीटी हो गया, केएफटी हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, ERD डायमर टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट इसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस के टेस्ट किए जाते हैं। अब मैं आपको एक तो इसका इलाज बता दूं। पहला इलाज इसका क्या है? पहला इलाज इसका यह है कि आप सबसे पहले एक कहवा, ये कहवा अक्सर सर्दियों में यूज होता है। अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कोई अलामत नहीं भी है तो भी वो ये कहवा इस्तेमाल कर सकता है। अगर अलामत है तो भी इस्तेमाल करे। अब ये जो कहवा इस्तेमाल करना है ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होता है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जिस तरह हम ज्यादातर अगर कोई ठंडा पानी पीते हैं तो गर्मियों में पीते हैं, इसी तरह ये कहवा भी सर्दियों में पिया जाता है। लेकिन ये जिसने एक बार पिया, यानी कि 3 महीने कंटिन्यू पिया, इंशाल्लाह उसको दोबारा ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कोई अलामत उसके अंदर जाहिर नहीं होगी। ना उसको हार्ट अटैक का कोई खदशा होगा, ना उसको कोई लकवा का खदशा होगा, ना उसकी कोई कहीं वेन्स ब्लॉक होंगी। इंशाल्लाह उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। अब ये कहवा किस चीज का बनाना है? हम अक्सर चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, उसके ऊपर हम न जाने कितना खर्चा कर लेते हैं और बार बार पीते रहते हैं। उसकी जगह अगर ये कहवा बार बार पिया जाए सर्दियों में, मैं कहता हूं सोने पे सुहागा है उस मरीज के लिए। और ये हर आम बंदा भी पी सकता है। इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी अज्जा इसमें शामिल होंगी? इसमें सबसे पहले अर्जुन की छाल। अब ये अर्जुन की छाल, अर्जुन एक दरख्त का नाम है जो इंडिया में पाया जाता है, लेकिन यहां आपको पंसारियों के पास अर्जुन की छाल आम मिल जाएगी, बहुत आम और बहुत सस्ती मिलेगी। एक तो अर्जुन छाल का पाउडर वो आप बना लीजिए। फिर उसके बाद जो है जैसे आपने पाउडर बना लिया तो आप ये दूध में भी बना सकते हैं, बगैर दूध के कहवा भी बना सकते हैं। जो ये दूध में आप बनाएंगे तो उसमें क्या करना है, दूध आपने लेना है, दूध लेकर उसमें आधा चम्मच अर्जुन छाल की पाउडर, आधा चाय का चम्मच, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, और उसके अलावा इसमें आपने कूजा मिश्री डालनी है। अगर मिश्री मौजूद नहीं है तो उस सूरत में गुड़ डालना है, लेकिन
ये चीनी से परहेज रखें। अगर शहद मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो ये डालकर आप हस्बे जायका शहद या हस्बे जायका मिश्री डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका कहवा। अब इसके अलावा इसमें जो है जैसे कि काफ मसल्स की, अगर कोई डीप इन थ्रोम्बोसिस का कोई पेशेंट है तो काफ मसल्स यानी कि पिंडलियों की जो हम रबिंग करते हैं या एक्सरसाइज करवाते हैं या मालिश होती है, तो उसमें कैसे होगी ये याद रख लीजिए कभी भी। अब ये आपकी वो मुतासरा हिस्सा है, टांग है आपकी मुतासरा, तो इसको आपने कभी भी जो है ये इस तरह रबिंग नहीं करनी या गोलाई में रबिंग नहीं करनी। ये हमेशा ऊपर की तरफ रबिंग होती है, नीचे की तरफ नहीं होगी, ये याद रख लीजिए। एक तो आपकी ये जो इसकी मालिश होगी वो ऊपर की तरफ होगी। दूसरा, इसमें स्टोकिन्स पहने जाते हैं। अब ये स्टोकिन्स क्या है, ये आप बहुत से लोगों को तो मालूम है। स्टोकिन्स ये एक गर्म पट्टी की जैसे कि जुराबें वगैरह होती हैं जो अक्सर हम कोहनियों पे पहन लेते हैं या जो है इस जगह पर पहन लेते हैं या एड़ियों में पहन लेते हैं या घुटनों में पहन लेते हैं, तो नी पेन के लिए भी पहना जाता है। इसी तरह ये मुतासरा हिस्से में भी वो आप पहन सकते हैं। दूसरा, उसके अलावा अब इसमें और क्या क्या चीजें, इसमें एक तो जो अब मैं नुस्खा बताने लगा हूं ये आप थोड़ा गौर तलब है। सबसे पहले इसमें एक चीज आएगी काली मिर्च। देखिए ये इसमें जो नुस्खे में है वो आम घरेलू अशिया है जो आपको आराम से घर में ही मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कोड़ियों के भाव मिलने वाला नुस्खा है जो बेमिसाल और करोड़ों रुपए खर्च करने के मुतरादिफ है। अगर आप करोड़ों रुपए खर्च कर लेंगे एक तरफ अपना इलाज करवाने के लिए, एक तरफ आप ये कोड़ियों के भाव नुस्खा खरीद कर लेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये नुस्खे में क्या चीजें आएंगी, काली मिर्च 10 ग्राम, अखरोट की गिरी। अब ये अखरोट की गिरी यहां पर लेनी है, अखरोट की गिरी 10 ग्राम। उसके अलावा अलसी के बीज ये आपने लेने हैं 10 ग्राम। मिश्री, कूजा मिश्री होनी चाहिए 10 ग्राम। उसके अलावा तरबूज के बीज, तरबूज के बीज, अब तो ये आम मौसम भी है तरबूज का, अगर आप खुद भी तरबूज के बीज खुश्क कर सकते हैं तो खुश्क करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आप पंसारियों से भी ले सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है। उसके अलावा तेजपात ये आपने लेना है 10 ग्राम। और उसके अलावा दारचीनी पाउडर ये आपका सिर्फ 1 ग्राम यानी कि एक चुटकी। और उसके अलावा अजवाइन, अजवाइन आपने लेनी है 2 ग्राम। तो ये अगर आप तमाम अशिया बिल्कुल मिक्स करके पीस कर पाउडर बनाकर यकजा कर ले, यकजा करने के बाद ये आपका तकरीबन 63 ग्राम्स बन जाएगा। अगर आप इसमें से 6 ग्राम की एक एक पुड़िया भी बना लेते हैं और ये पुड़िया बनाकर आप रख ले, आप रोजाना निहार मुंह या खाली पेट, निहार मुंह या खाली पेट, खाली पेट जैसे कि शाम को 5-6 बजे का टाइम भी होता है, वो भी खाली पेट का टाइम होता है, तो उस टाइम आप ये एक पुड़िया नीम गर्म पानी के साथ पी लिया करें। यकीन माने ये तो एक जो मैंने आपको बताया वो 3 महीने का इलाज है जो कहवे वाला है, और ये जो नुस्खा मैंने बताया ये 10 दिनों का इलाज है। 10 दिनों के अंदर अंदर जिस तरीके से मैंने ये आपको इलाज बताए हैं ये आप इस तरीके से इलाज करें, 10 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह, मुझे अपने अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि क्योंकि शिफा वही देता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि अल्लाह ने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा बनकर उतारा है। और दूसरा, उसके अलावा जब आप ये अगर कहवा पी रहे हैं या अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके साथ साथ जो है आप काफ मसल्स की जो मालिश होती है वो भी कर रहे हैं या आप स्टोकिन्स भी पहने हुए हैं, अब इसमें जो हमारा रूहानी इलाज होता है वो क्या है। ये तो पहले जो इलाज हो गया वो आपका देसी इलाज भी हो गया, आपको हर तरह से उसके मुतालिक गाइड भी कर लिया गया। अब इसका जो रूहानी इलाज है वो रूहानी इलाज क्या है। इसमें रूहानी इलाज ये होता है कि सबसे पहले मरीज को चाहिए कि मरीज अपना रूहानी सदका कर ले। दूसरा, उसके अलावा ये मरीज को करना चाहिए कि एक आयत है सूरह अश-शुअरा आयत नंबर 80, वइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। अब ये वइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन ये आयत जो है ये आपने जैसे आप कहवा बना रहे हैं
उस वक्त भी आपने पढ़ लिया, पढ़कर पीना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाह पढ़कर, आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, ये आयत पढ़ना शुरू कर दी, आपने अगर मालिश करना है मालिश भी करते रहे, ये आयत भी पढ़ते रहे। और उसके अलावा आपने हर नमाज के बाद, अगर मरीज नमाज खड़े होकर पढ़ रहा है, बैठ कर पढ़ रहा है या लेट कर पढ़ रहा है, नमाज तो पढ़नी है उसने हर हाल में। अगर मरीज नमाज पढ़ रहा है और मरीज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मरीज नमाज नहीं भी पढ़ता, तो उस सूरत में भी दिन में 5 मरतबा, कम से कम 5 मरतबा 101 बार हर नमाज के वक्त पर ये आप आयत पढ़े, वैजा मरिदतु फहुव यशफीन, सूरह अश्शूरा आयत नंबर 80। ये आप अमल करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब तक ये आपका इलाज है, इलाज जैसे ही आपका खत्म होगा, मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूं कि आप दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके करोड़ों रुपए एक कौड़ियों के भाव बिकने वाले नुस्खे ने बचा लिए। मैंने नहीं बचाए, नुस्खे ने बचा लिए। और दूसरा, शिफा किसने दी? अल्लाह ने दी। जब अल्लाह शिफा देता है तो किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई उसको रोक सके। वो जिसे चाहे शिफा दे दे और जिसे चाहे जलील ख्वाल कर दे, वो मालिक है। जिसे चाहे बीमारियों में मुब्तला कर दे, जिसे चाहे इज्जत की जिंदगी दे, वो मालिक है। तो आप ये अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखकर और ये आप अमल करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।